सभी मित्रों को नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सारिका एकेडमी। आज के इस वीडियो में टोटल मित्रों 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और वीडियो को आप शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा देखें। सभी प्रकार के एग्जाम के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन को बनाया गया है, तो वीडियो को पूरा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तुरंत आप तक पहुँचे और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ। चलिए बिना किसी देरी के हुए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश संसद ने 1773 में कौन सा नियम पारित किया था जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था? वेयर डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ रेगुलेशन इन 1773 दैट नेम द गवर्नर ऑफ द बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, जिसमें करेक्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर आपका रेगुलेटिंग एक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को कौन सी शक्तियां दी गई थी? एक पावर जो दिया गया था, ग्रांटेड किया गया था गवर्नर जनरल को, वो आपका ऑप्शन जो इसमें है बी करेक्ट है, विधायी और प्रशासनिक शक्तियां। ठीक है, लेजिस्लेटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, 1774 में कलकत्ता कौन सा स्थान दिया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, जिसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, गवर्नर जनरल की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 4, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को किसके अधीन रखा गया था? तो यहाँ पे आपका जो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर ए है, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत तेज़ी से पढ़ेंगे, जिससे कि समझेंगे और जिससे कि आपका वीडियो जो है कम समय में ज़्यादा प्रश्न कवर हो पाए। क्वेश्चन नंबर 5, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कौन सी संस्था बनाई गई थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, गवर्नर जनरल परिषद, ईस्ट इंडिया कंपनी, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी शक्ति में परिवर्तन किया गया था? तो व्हाट चेंज वाज मेड टू द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813? आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, व्यापारिक शक्ति बढ़ाई गई, विधायी शक्ति बढ़ाई गई, सैन्य शक्ति समाप्त की गई और आर्थिक शक्ति कम की गई। आपके सामने बी ऑप्शन करेक्ट है, विधायी शक्ति दी गई, लेजिस्लेटिव पावर जो ग्रांटेड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या पद दिया गया? तो यहाँ पर दिया, पोजीशन वाज गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, भारत का गवर्नर जनरल, या ब्रिटिश संसद का सदस्य, कंपनी का चेयरमैन, या मिलिट्री कमांडर। तो आपके सामने ऑप्शन ए करेक्ट है, भारत का गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, 1853 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की कौन सी शक्ति में परिवर्तन हुआ था? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, विधायी परिषद का विस्तार, सैन्य शक्ति बढ़ाई गई, आर्थिक नियंत्रण समाप्त, या आपका न्याय शक्ति दी गई। तो विधायी परिषद का जो विस्तार हुआ। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, रेगुलेटरी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? रेगुलेटरी एक्ट के तहत तो ये आपका हाउ मनी मेंबर वर देयर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट? आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, राइट आंसर ए है 4। क्वेश्चन नंबर 10, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या उद्देश्य था? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर आपका ए है, कंपनी के व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण। ठीक है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, 1833 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी नीति समाप्त की गई थी? तो ये आपके सामने चार ऑप्शन दिया, ए व्यापारिक एकाधिकार, बी सैनिक भर्ती, सी न्यायिक शक्ति और डी प्रशासनिक नियंत्रण। आपके सामने जो करेक्ट आंसर है ए है, व्यापारिक एकाधिकार। तो ये कॉमर्शियल मोनोपोली दिया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? तो स्टेब्लिश अंडर द रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773। आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, ए कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, जो मुंबई और दिल्ली। तो आपके सामने ए राइट आंसर ए है, कलकत्ता। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कौन सी शक्ति बढ़ाई गई? आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, प्रशासनिक शक्ति है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर है, जुडिशियल पावर है। ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रशासनिक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, 1853 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में किसे शामिल किया गया था?
तो ये जो है हुआ आज इंक्लूड इन द गवर्नर जनरल काउंसिल इन द चार्टर एक्ट ऑफ द 1853। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि भारतीय प्रतिनिधि, सैनिक जो अधिकारी थे, मिलिट्री ऑफिसर या ब्रिटिश जो मर्चेंट थे या जज। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, चारों में जो राइट आंसर ए है भारतीय प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो ये अपॉइंटमेंट जो था अंडर द रेगुलेटरी एक्ट, द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल वाज मेड बाय द हु। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, राइट आंसर ब्रिटिश संसद, ईस्ट इंडिया कंपनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या गवर्नर की परिषद। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ब्रिटिश संसद, पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 16, 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हुआ? तो देखिए यहाँ पर व्हाट चेंज वाज मेड इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द चार्टर एक्ट ऑफ द 1813। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, शिक्षा के लिए धन आवंटित किया गया, शिक्षा बंद कर दी गई, केवल सैनिक शिक्षा, मिलिट्री एजुकेशन या रिलीजियस एजुकेशन। ऑप्शन ए करेक्ट है कि जो फंड है वो एलोकेटेड दिया गया फॉर एजुकेशन के लिए, धन आवंटित किया गया शिक्षा के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य सौंपा गया, एडिशनल ड्यूटी दिया गया था? वाज असाइन टू द गवर्नर जनरल अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, भारत का समग्र प्रशासक, सैनिक कमांडर, न्यायाधीश और आपका व्यापारिक अधिकारी। तो राइट आंसर है ए, भारत का समग्र प्रशासक। 18 पीस इंडिया के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, 6 दिया, 5 दिया, 4 और 7। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 6। तो आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सा पद नहीं था? तो ये आपके लिए विच पोजीशन वाज नॉट देयर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल अंडर द रेगुलेटरी एक्ट ऑफ द 1773। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, कमांडर इन चीफ, मुख्य सचिव, वित्त अधिकारी, विधायी सदस्य। तो वित्त अधिकारी ये फाइनेंस ऑफिसर, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, 1853 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार क्यों किया गया? तो ये आपका वाई वाज द एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल डन इन द चार्टर एक्ट ऑफ द 1853। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए, मिलिट्री पावर को इंक्रीज करने के लिए, या इकोनॉमिक इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, या जुडिशियल रिफॉर्म करने के लिए। तो आपके सामने जो राइट आंसर ए है कि इसमें टू इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन, ए राय भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, 1784 के पीस इंडिया एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों में क्या परिवर्तन हुआ? तो यहाँ पे आपको दिया है, व्हाट चेंज वाज मेड इन द पॉलिटिकल कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द पीस इंडिया एक्ट ऑफ 1784। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, राजनीतिक नियंत्रण सरकार को दिया गया, बी वाणिज्यिक कार्य बंद कर दिए गए, सैनिक शक्ति बढ़ा दी गई, या केवल व्यापारिक कार्य। ए राइट आंसर है, राजनीतिक नियंत्रण सरकार को दिया गया। ठीक है, पॉलिटिकल कंट्रोल गिवन टू द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने भारतीय सदस्य शामिल किए गए? तो हाउ मनी इंडियन मेंबर और इंक्लूड इन द गवर्नर जनरल काउंसिल इन द चार्टर एक्ट ऑफ द 1833। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, 1 2 3 0। तो आपका 0 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कौन सी शक्ति सीमित की गई थी? लिमिटेड अंडर द रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773, विच पावर ऑफ द। तो आपके सामने राइट ऑप्शन दिया, ए विधायी शक्ति, या बी सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो आपके सामने ए राइट आंसर है, विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सी नई जिम्मेदारी दी गई? तो व्हाट न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ द 1813। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, शिक्षा का प्रचार प्रसार, सैनिक प्रशिक्षण, न्यायिक सुधार, व्यापारिक विस्तार। ऑप्शन ए करेक्ट है, शिक्षा का प्रचार प्रसार, प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 25 दिया, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में किसे नियुक्त किया गया? वाज अपॉइंटेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विधायी विशेषज्ञ, सैनिक अधिकारी, आर्थिक सलाहकार, न्यायाधीश। ऑप्शन ए करेक्ट है, विधायी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 26, 1784 के पीस इंडिया के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, 1786 ए, बी 1784 सी, 1785 डी, 1787। राइट आंसर ए 1786। क्वेश्चन नंबर 27,
1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किसके लिए किया गया? द एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ द एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज डन फॉर होम? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। भारतीय प्रतिनिधियों के लिए, ब्रिटिश सैनिकों के लिए, कंपनी के अधिकारियों के लिए या विदेशी व्यापारियों के लिए। राइट आंसर ए दिया, भारतीय प्रतिनिधियों के लिए। ठीक है, फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 28, 1773 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सा निर्णय लिया गया? तो व्हाट डिसीजन वाज टेकन इन द गवर्नर जनरल काउंसिल अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिया। कलकत्ता को राजधानी बनाना, या सैनिक सुधार लागू करना, व्यापारिक नीति बदलना, या न्यायिक शक्ति बढ़ाना। तो राइट आंसर ए, कलकत्ता को राजधानी बनाना। क्वेश्चन नंबर 29, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी शक्ति समाप्त की गई? ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया। व्यापारिक एकाधिकार, जो कॉमर्शियल मोनोपोली है। बी, प्रशासनिक शक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया, मिलिट्री पावर दिया, लेजिस्लेटिव पावर दिया। आपके सामने ए करेक्ट आंसर है, व्यापारिक एकाधिकार, कॉमर्शियल मोनोपोली खत्म किया गया। क्वेश्चन नंबर 1853 के चार्ट क्वेश्चन नंबर 30, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई? तो यहाँ पर कितने मेंबर ऐड किए गए? हाउ मेनी मेंबर वर एडेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, 2, 3, 4, 1। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2, ये संख्या बढ़ाई गई। क्लियर है मित्रों? जितने प्रश्न ये जो आपको दिख रहे हैं किसी अन्य यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, या आपको बुक में भी एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं, जिससे कि आप चैनल पे जो है को ज्वाइन करके आप अपने तैयारी को बेहतर बना पाएँ। तो ये क्वेश्चन खुद के बनाए हैं, ये किसी अन्य बुक में या किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ सारिका अकेडमी चैनल पे ही आपको इस तरह के प्रश्नों की संख्या आपको प्रतिदिन 100 प्रश्नों की संख्या मिलेगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ। क्वेश्चन नंबर 31, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 1858 में ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, या फिर इंडिया एक्ट। तो आपके सामने ए आंसर है, सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, 1858 के सरकार अधिनियम के तहत भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आपके सामने 4 आंसर दिया हुआ है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, या आपका लॉर्ड इसमें राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग दिया हुआ है, करेक्ट आंसर दिया। राइट। क्वेश्चन नंबर 33, 1935 1935 में सरकार अधिनियम के तहत कौन सी नई व्यवस्था शुरू की गई थी? तो आपके सामने 4 आंसर दिया, प्रांतीय स्वायत्ता और केंद्रीय सरकार, सैनिक सुधार या व्यापारिक नीति। तो आपके सामने ए है प्रांतीय स्वायत्ता। क्वेश्चन नंबर 34 में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? कौन सा प्रपोजल हुआ था पास अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946? भारत का विभाजन, या संविधान सभा का गठन, या सैनिक प्रशासन, या आर्थिक सुधार। बी, संविधान सभा का गठन। क्वेश्चन नंबर 35, 1947 में 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता कब दी गई? ये तो सभी को पता, बहुत 1947 में 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता कब दी गई? तो आपके सामने ऑप्शन दिया है, ब्रिटिश शासन से, फ्रांसीसी शासन से, पुर्तगाली शासन से। आपके सामने ए करेक्ट है, ब्रिटिश शासन से। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, 1934 में स्वराज पार्टी गठन कहाँ हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पटना, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली। आपके सामने ऑप्शन ए करेक्ट है, पटना। क्वेश्चन नंबर 37, 1936 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आपके सामने ऑप्शन ए है, फैजपुर, लखनऊ, वाराणसी, मद्रास। फैजपुर। क्वेश्चन नंबर 1938 1942 1942 में कौन सा मिशन भारत में भेजा गया था? 4 ऑप्शन दिया है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, माउंटबेटन। तो ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन नंबर 39, 1946 में कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार किसकी सत्ता हस्तांतरित की जानी थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, भारतीय नेताओं को, बी, ब्रिटिश संसद को, और सी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, या स्थानीय सरकार को। तो भारतीय नेताओं को। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, 389 निर्वाचित सदस्यों वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, 1947, 1946, 1945, 1948। ऑप्शन ए करेक्ट है, 1946, 1946। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है आपका, 296 सीटों वाली ब्रिटिश भारत की विधानसभा गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1946, 1947, 45 और 1948।
ऑप्शन करेक्ट है 1946। 1946 में संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, जो है 389, 296, 200, 150। तो करेक्ट आंसर है 389। क्वेश्चन नंबर 43, 1935 के सरकार अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों को कितनी स्वायत्ता दी गई थी? तो ये आपके सामने चार आंसर दिया हुआ है। पूर्ण स्वायत्ता आपका पार्शियल होगा, या नो ऑटोनॉमी होगा, या आपका ऑप्शन डी करेक्ट है केवल वित्तीय स्वायत्ता। तो बी आंसर सही है, आंशिक स्वायत्ता पार्शियल ऑटोनॉमी। आपके सामने 44 नंबर क्वेश्चन है, 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिथगो, या लॉर्ड कैनिंग। तो बी ए करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 45, 1946 में क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट के बाद क्या हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट हैपेंड आफ्टर द क्रिप्स मिशन रिपोर्ट इन 1946? आपके सामने ऑप्शन ए दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, या संविधान सभा गठन हुआ, सी ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ, या डी सैन्य सुधार लागू किए गए, बी संविधान सभा का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 46, 1934 में स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वराज पार्टी इन 1934? आपके सामने चार ऑप्शन दिया, पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, ठीक है, सैनिक शक्ति बढ़ाना, इनक्रीज मिलिट्री पावर है, या इकोनॉमिक रिफॉर्म करना, प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन है। राइट आंसर है पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, अचीव कंप्लीट सेल्फ रूल। आपके सामने 47 नंबर क्वेश्चन है, 1947 में 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन सा पद समाप्त हो गया? आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, ए वायसराय, बी गवर्नर जनरल, सी ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि, डी सैनिक कमांडर। राइट आंसर आपका ए वायसराय का। क्वेश्चन नंबर 48, 1935 के सरकार अधिनियम के तहत कितने प्रांतों में स्वायत्ता दी गई? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, 11, 10, 12, 9। राइट आंसर ए 11। क्वेश्चन नंबर 49, 1946 में कैबिनेट मिशन के सदस्यों की संख्या कितनी थी? हाउ मनी मेंबर वर देयर इन द कैबिनेट मिशन इन 1946? आपके सामने चार ऑप्शन दिया, 3, 5, 4, 6। राइट आंसर ए 3। क्वेश्चन नंबर 50, 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947? आपके सामने चार ऑप्शन दिया, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, लॉर्ड वेवेल, या लॉर्ड लिथगो। तो ए लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 51, 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कौन सा मुद्दा प्रमुख था? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया, किसानों के अधिकार, ठीक है, फार्मर राइट, या मिलिट्री रिफॉर्म, एजुकेशन पॉलिसी, या ट्रेड एक्सपेंशन। तो ए किसानों के अधिकार। क्वेश्चन नंबर 52, 1942 के क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिप्स मिशन इन 1942? राइट आंसर ऑप्शन जो दिया है, ए भारत को स्वतंत्रता देना, युद्ध के दौरान, बी सहयोग प्राप्त करना, सी सैनिक प्रशिक्षण, डी आर्थिक सहायता। ऑप्शन बी करेक्ट, युद्ध के दौरान सहयोग प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 53, 1946 में संविधान सभा गठन के बाद पहला अधिवेशन कब हुआ? तो यहाँ पे आपका दिया, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन हेल्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द 1946? आपके सामने चार ऑप्शन दिया, ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, डी सी 26 जनवरी 1950, या डी 2 जून 1947। तो राइट आंसर ए है 9 दिसंबर 1946। 54 नंबर क्वेश्चन दिया 54, 1935 के सरकार अधिनियम के तहत केंद्र सरकार का गठन कैसे हुआ? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो द्विसदनीय व्यवस्था के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? वेरी इजी क्वेश्चन, तो सभी जानते हैं आपके यहाँ पर, इसमें कोई बताने की बात नहीं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, 1946 में कैबिनेट मिशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव क्यों किया गया? तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिया डिवीजन ऑफ इंडिया इन 1946, हिंदू मुस्लिम संघर्ष के कारण, आर्थिक समस्याओं के कारण, सैनिक असहमति के कारण, या ब्रिटिश नीति के कारण। तो राइट आंसर है हिंदू मुस्लिम संघर्ष के कारण कॉन्फ्लिक्ट आया था, ड्यू टू हिंदू मुस्लिम। 57, 1934 में स्वराज पार्टी गठन किसने किया? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। ए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 58, 1947 में स्वतंत्रता के बाद कौन सा पद ब्रिटिश शासन ने हटा दिया गया? ये मैं अभी शायद पहले बता चुका हूँ, वायसराय का पद हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 59, 1935 के सरकार नियम के तहत प्रांतीय विधानसभाओं की संख्या कितनी थी? 11, 10, 9, 12। तो आपका राइट आंसर ए 11। 1946 में कैबिनेट मिशन के बाद कौन सी योजना लागू की गई? तो माउंट बेटन योजना लागू की गई। 1947 में स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, स्वाभाविक सी बात है, वेरी इजी क्वेश्चन। 15 अगस्त
आप 15 अगस्त को ये एक्सेप्ट किया गया। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में किसानों के लिए क्या प्रस्ताव पारित हुआ? प्रपोजल आया था पास फॉर द फार्मर इन द फैजपुर सेशन ऑफ द 1936। आपके सामने ऑप्शन ए दिया भूमि सुधार, बी सैनिक सहायता, सी शिक्षा नीति, डी व्यापारिक सहायता। ऑप्शन ए करेक्ट है, भूमि सुधार। क्वेश्चन नंबर 63, 1942 के कृषि मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन दिया 1942, 1943, 1941, 1944। राइट आंसर ए है 1942। क्वेश्चन नंबर 64 में 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए कितने प्रतिनिधि चुने गए? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 4 ऑप्शन दिया, 389, 296, 200, 150, तो 389 राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 65, 1935 के सरकार नियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, केंद्र सरकार ने, प्रांतीय सरकारों में या स्थानीय सरकारों में या सैनिक प्रशासन में। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार में, द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 66 है 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला निर्वाचन कब हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर 1951-52 में हुआ था इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 67, 1946 में कैबिनेट मिशन ने कितने प्रांतों को स्वतंत्रता दी थी? तो ग्रांटेड ऑटोनॉमी जो है तो बाय द कैबिनेट मिशन इन 1946। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, 11, 10, 9, 12। ऑप्शन ए करेक्ट है, 11। क्वेश्चन नंबर 68, 1934 में स्वराज पार्टी का विघटन कब हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, 1935, 1936, 1937, 1938। राइट आंसर ए 1935। क्वेश्चन नंबर 69 दिया, 1947 में स्वतंत्रता के बाद कौन सा नया पद शुरुआत हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, राइट आंसर आपका राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 1946 में कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के बाद कौन सा आंदोलन शुरुआत हुआ था? तो यहाँ पर विच मूवमेंट स्टार्ट आफ्टर द कैबिनेट मिशन रिपोर्ट इन 1946? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खादी आंदोलन। तो आपका स्वतंत्रता आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 71, 1935 के सरकार नियम के तहत किसे विधायी शक्ति दी गई? जो लेजिस्लेटिव पावर जो गिवन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, प्रांतीय विधानसभाओं को, केंद्र सरकार को, सैनिक अधिकारों को या ब्रिटिश संसद को। तो प्रांतीय विधानसभाओं को, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72, 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को, या डी ऑप्शन 2 जनवरी 1947 को। राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। 1946 में संविधान सभा गठन के लिए कितने मुस्लिम सदस्य चुने गए थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, 73, 50, 60, 80। तो आपके सामने राइट आंसर ए 73। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस का कौन सा लक्ष्य था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, ग्रामीण विकास, सैनिक शक्ति, शहरी सुधार, औद्योगिक विकास। राइट आंसर ए है ग्रामीण विकास। 75 में 1942 के क्रिप्स मिशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या प्रस्ताव रखा? तो व्हाट अ प्रपोजल डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट फॉरवर्ड आफ्टर द क्रिप्स मिशन इन 1942? एक तो भारत को शासन देना, सैनिक शासन लागू करना, आर्थिक नियंत्रण या शिक्षा सुधार। ए भारत को स्वशासन देना। क्वेश्चन नंबर 76, 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को। 77, 1935 के सरकार अधिनियम के तहत कौन सी नई व्यवस्था शुरू की गई थी? न्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था और सैनिक शासन या स्थानीय शासन। तो ऑप्शन ए संघीय व्यवस्था। 78, 1946 में कैबिनेट मिशन के बाद कौन सा अंतरिम सरकार गठित की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल की सरकार या लॉर्ड माउंटबेटन की सरकार, लॉर्ड वेवेल की सरकार। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू की सरकार। क्वेश्चन नंबर 79, 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? वेरी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 80, 1935 सरकार नियम के तहत प्रांतीय सरकारों को कितनी शक्ति दी गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विधायी कार्यकारी शक्तियाँ, केवल विधायी शक्तियाँ, केवल आर्थिक शक्तियाँ, केवल सैनिक शक्तियाँ। आपके सामने ए करेक्ट आंसर है विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ। 81 नंबर क्वेश्चन है, संविधान समिति का प्रारंभिक अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर चेयरमैन जो थे कमेटी के, तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी और सी बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपके सामने ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 82, प्रारंभिक नियमों के संबंध में समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये आपका इनिशियल रूल, चेयरमैन ऑफ कमेटी रिलेटेड टू द इनिशियल रूल्स। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन ए करेक्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर 83, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ। बहुत ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 84, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 85, अल्पसंख्यक अधिकारों अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो माइनॉरिटी राइट थे, तो ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या गोपीनाथ बरदोलोई। तो आपके सामने ऑप्शन ए करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 86, मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर सब कमेटी हुआ द चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया। ए JB कृपलानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 87 दिया, अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जो माइनॉरिटी थी। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ। HC मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपीनाथ बरदोलोई। और आपके सामने ऑप्शन ए करेक्ट है, SC मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 88, जनजातीय क्षेत्रों असम के अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उप समिति का अध्यक्ष कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, गोपीनाथ बरदोलोई और JB कृपलानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए गोपीनाथ बरदोलोई। आप क्वेश्चन नंबर 89, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त से संबंधित उप समिति का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर ए भी ठक्कर दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए करेक्ट है, ए भी ठक्कर। क्वेश्चन नंबर 90, प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन ए है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 91, कार्य व्यवस्था ऑर्डर ऑफ बिजनेस से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर जो है हुआ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ बिजनेस। आपके सामने ऑप्शन 4 है। ए KM मुंशी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। ए राइट आंसर KM मुंशी। क्वेश्चन नंबर 92, सदन हाउस समिति का अध्यक्ष कौन था? हुआ द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया। ए BP सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए है, BP सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 93, संविधान सभा के कार्यकारण जो फंक्शन से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया। JB मावलंकर और बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए है, JB मावलंकर। तो क्वेश्चन नंबर 94, राज्यों से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर आपको हुआ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी रिलेटेड टू द स्टेट। 4 ऑप्शन दिया। राइट आंसर ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, विश्व और स्टाफ समिति का अध्यक्ष कौन था? हुआ द चेयरमैन ऑफ द यूनियन एंड स्टाफ कमेटी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। तो ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 96, प्रत्यय पत्र जो संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे आपका राइट क्वेश्चन ऑप्शन जो दिया, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर 97, 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी वो फॉर्म ऑन 29 अगस्त 1947 को हमने मेंबर कितने थे? तो आपके सामने ऑप्शन ए 7568, राइट आंसर ए 7। क्वेश्चन नंबर 98, प्रारूप समिति गठन के बाद इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन हेल्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? ए ऑप्शन 23 जून 1947, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। राइट आंसर ए 29 जून 1947। क्वेश्चन नंबर 99, जनजातीय क्षेत्रों असम के अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उप समिति गठन कब हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया। 1948, 47, 1946, 1949। राइट आंसर बी है 1947। आज के इस वीडियो का, आज के इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन दिया है 100, क्वेश्चन नंबर 100 आपका दिया। 100 आपका संविधान सभा कार्यकरण समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया। संविधान के कार्यों को परिभाषित करना, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन बी सैनिक सुधार करना, इम्प्लीमेंट करना मिलिट्री रिफॉर्म को और आर्थिक नीति बनाना। तो ये फार्मूलेट इकोनॉमिक पॉलिसी है एंड डेवलप एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति विकसित करना। राइट आंसर ए है, संविधान के कार्यों को परिभाषित करना। मित्रों, आज के जो पूरा टोटल 100% आज के वीडियो में एक कंप्लीट हो गए हैं। और ये इसी तरीके से आप वीडियो आपको पाने के लिए
क्वेश्चन पाने के लिए आप सारिका अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।